बीवी ने मोबाइल पर परदेसी शौहर को मैसेज किया, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है। जवाब न आने पर 10 मिनट बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया, बिज़ी हैं क्या। 20 मिनट बाद, क्यों जवाब नहीं दे रहे, नाराज़ हैं क्या, प्लीज़ बताएं, मेरा दिल डूब रहा है। आधे घंटे बाद, आप खैरियत से तो हैं, मोबाइल आपके पास नहीं है क्या, कुछ तो बोलें, मुझसे यहाँ कुछ काम भी नहीं हो पा रहा घबराहट के मारे। 45 मिनट बाद, सुनिए, अगर नाराज़ हैं तो मुझे बताएं किस बात पर हैं और ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं। अगर मुझसे मजाक कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप नहीं जानते मेरी क्या हालत हो रही है। अब तो आंसू भी आंखों में आ गए हैं। आपकी अम्मी देखेंगी तो क्या जवाब दूंगी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि आपने जवाब देने में इतनी देर लगाई हो। सब ठीक तो है। 1 घंटे बाद, बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया। नंबर उसके शौहर का था। कांपते हाथों से मैसेज खोला। लिखा था, सॉरी माय डियर, आई एम रियली सॉरी। बोर्ड मीटिंग में था, बॉस के साथ मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। बॉस के सामने मोबाइल नहीं निकाल सकता था। अब फ्री होकर रिप्लाई कर रहा हूँ, मिस यू माय डियर। बीवी ने जगराती आंखों से मैसेज पढ़ा। एकदम उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ से आंसू साफ किए और बेख्तियार मोबाइल की स्क्रीन को चूम लिया। दूसरा मंजर, बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया परदेसी शौहर का, कैसी हो माय डियर वाइफ, आज ऑफिस का ऑफ है, मौसम भी अच्छा है और मूड भी, तुम बहुत याद आ रही हो। 10 मिनट बाद, क्या हुआ, रिप्लाई नहीं किया, सो रही हो क्या। मगर ये कोई टाइम सोने का तो नहीं, पाकिस्तान में 12 बज रहे होंगे, जल्दी रिप्लाई करो। 20 मिनट बाद, मुझे मालूम है तुमने मोबाइल इधर उधर रख दिया होगा और अब ढूंढ रही होगी। हाउ केयर मेस यू आर। आधे घंटे बाद, यू नो, मेरे दोस्तों की वाइफ 1 मिनट नहीं लगाती मैसेज का रिप्लाई करने में, मगर तुम, कितना अच्छा मूड था मेरा, सब ख़राब कर दिया तुमने। पर तुम्हें क्या फ़िक्र, यहाँ परदेश में मैं तुमको कितना मिस करता हूँ। 45 मिनट बाद, तुम नहीं जानती कि कोई मेरी बात का जवाब ना दे तो मुझे कितनी कोफत होती है, और तुम तो मेरी बीवी हो। गलती मेरी है जो तुमसे मोहब्बत का इजहार करता रहता हूँ। यू आर गोइंग बी ऑन योर लिमिट। 1 घंटे बाद, बाढ़ में जाओ तुम जिस घर से आई हो वहाँ शायद ये छोटी छोटी बातें सिखाई नहीं जाती होंगी। आप अगर मेरा मैसेज पढ़ें तो रिप्लाई मत करना, बस अब्बा और अम्मी जान को मेरा सलाम कह देना। शौहर के मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। गुस्से से मेरे शौहर ने फ़ोन उठाया। नंबर उसकी बीवी का था। उसका चेहरा लाल हो गया। मैसेज ओपन किया, मेरे प्यारे हस्बैंड, अम्मी को रात से बुखार है, आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आप परेशान होंगे, डॉक्टर को बुलाया था, माथे पर पानी की पट्टियाँ रखने का कहकर गए थे। घर पर मेरे सिवाय ये काम कौन करता। आपकी अम्मी के पास थी, इसलिए आपके मैसेज ना देख सकी। अम्मी को अब कुछ आराम है, आप नाराज़ मत हों प्लीज़। यकीनन ये मेरी गलती है, मुझे मोबाइल साथ रखना चाहिए था, मगर मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ मुझे मोबाइल साथ रखने की आदत नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। शौहर ने मैसेज पढ़ा और दूर कहीं ख्यालों में खो गया। कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।